या लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था, वो चल रहा था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में बतलाया गया। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में आप लोग को बताया गया। ठीक है, अब जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बाद जो है, अब हम लोग को जो डिस्कस करना है, वो अब थोड़ा सा बेसिक पार्ट को डिस्कस करना है। यानी कमांड लाइन आर्गुमेंट से आप लोग थोड़ा थोड़ा जो है वो जावा कोडिंग स्टैंडर्ड को आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कि किस तरह का जो है वो कोडिंग जावा में होता है और क्या उसका स्टैंडर्ड है, वो सारी चीजें आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, खैर कोडिंग स्टैंडर्ड को आप लोग समझ चुके हैं कि जावा में किस तरह का जो है वो कोडिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एकदम बेसिक, यानी कि सबसे पहले हम लोग को जो समझना है, सबसे पहले जो स्टार्ट होता है जावा में, वो होता है कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। ठीक है, क्या होता है कीवर्ड्स और क्या होता है आइडेंटिफायर, यानी कि आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स। ठीक है, किसको बोलते हैं कीवर्ड और किसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो आप लोग को जो है वो ये चीज जो है वो पाइथन में आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है, ऑलरेडी आप लोग को पाइथन में डिस्कस किया गया है ये सारा चीज, क्या होता है कीवर्ड, क्या होता है आइडेंटिफायर। यस, लगभग सारे सारे लैंग्वेज में आप लोग को डिस्कस किया गया, C++ आप लोग जो भी पढ़े हुए होंगे सब में बताया गया। ठीक है, कीवर्ड्स क्या होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का सिंपल मतलब होता है जिससे किसी की आइडेंटिफिकेशन, जिससे किसी को आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे जैसे आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है, जैसे किसी भी चीज का नेम, जैसे आपका ही है, आपके आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपका नेम यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर आइडेंटिफायर का मतलब भी होता है, आइडेंटिफायर का मतलब है नेम ऑफ एनीथिंग इन जावा प्रोग्राम, नेम ऑफ एनीथिंग इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग in Java program is called identifier। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग कोई भी नेम हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, इवन मे बी क्लास नेम, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, एनीथिंग इन जावा प्रोग्राम इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। ठीक है, कोई भी चीज जो है वो जावा प्रोग्राम में क्या बोला जाता है, उसको आइडेंटिफायर। ठीक है, क्लियर है। यस, जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, जैसे जैसे मे बी डेस्कटॉप टेस्ट, there in desktop, open the C drive, Java classes, and test.java, maybe test.java is available or not. Let me see. Let me save this one. कहाँ पर सेव करना है, तो सी के अंदर जावा क्लासेस के अंदर टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये ऑल फाइल्स यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, सेव, यस, रिप्लेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखे क्लास टेस्ट नाम का एक क्लास ले लिए, ठीक है, टेस्ट नाम का क्या ले लिए, क्लास ले लिए। इसके अंदर कोई भी एक जो है यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, यस, समथिंग लाइक दैट, यस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें लिख दिए हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड, अदरवाइज हेलो वर्ल्ड। ओके, गुड। अब जो है ऊपर में लिख लिए इंट एन इक्वल टू 10,
यस। अब आप लोग बताइए इसमें, अब आप लोग इसमें बताइए, इसमें टोटल जो है वो कितने आइडेंटिफायर्स। यस, इस पूरे प्रोग्राम में जो है वो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने, हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर देयर इन दिस प्रोग्राम। यस, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स इसमें कितने हैं, कैन यू गेस। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 कितने, 1 आइडेंटिफायर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिफायर्स कितने हैं अंकिता, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, आर यू स्लीपिंग। If you are not active in the class period, then it is better to go and sleep. Don't waste your time. Yes, how many identifiers are there in this program? Yes, कितने identifier है? Yes, A, 1. Who told you 1? Who told you 1? 1 कैसे? अरे सिंपल 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 जो है 1 आइडेंटिफायर आपका कैसे 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 दिखा कि 1 सिर्फ एक ही आइडेंटिफायर है। यस, एक ही आइडेंटिफायर कैसे दिखा, एक ही आइडेंटिफायर कैसे है, लेट मी काउंट दिस, टेस्ट टेस्ट, this is the first, this is the first identifier, test test, this is the number 1, yes this is number 1, this is number 1, okay. second identifier, सब आइडेंटिफायर बोलते हैं किसको है सबसे पहले, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग मतलब कोई भी फंक्शन नेम भी जो है वो क्या है आइडेंटिफायर। तो टोटल मिला के फंक्शन नेम, मेन 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 भी एक फंक्शन है, मेन भी एक फंक्शन है, तो ये हो गया नंबर 2, नंबर 2, ठीक है, ओके। नेम ऑफ एनीथिंग, वेरिएबल नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम इज आल्सो आइडेंटिफायर, ठीक है, वेरिएबल नेम, क्लास नेम, समथिंग लाइक दैट इज आल्सो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज नथिंग बट इट इज अ क्लास, string is nothing but it is a class, so a string itself is also a identifier, okay. arg, arg is nothing but it is a variable name, variable name it means array name, array name, so array name is also a identifier, array name is also a identifier, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 and the fifth number is that variable, that variable n is also a identifier, variable name is also a identifier। तो टोटल मिला के कितना आइडेंटिफायर हो गया इसमें, यस टोटल कितना आइडेंटिफायर है, 5। और आप लोग कितना बोले, 1 2, अरे कुछ आसपास भी बोलते तो चलता है, 4 भी बोलते या 6 बोलते तो चल जाता, व्हाट इज दिस 1 2, more concentration must be required in Java, remember Java is not C and C++ and not Python, so more concentration is required in case of Java, remember more concentration is required, okay। And name of anything is called the identifier, name of anything means class name, string भी एक class है, string का ये ऑब्जेक्ट है, ये तो string is also identifier, ठीक है, string आपको नहीं समझ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर चलता है, बट मेन इज ऑल्सो फंक्शन नेम, फंक्शन नेम मेन इज a user defined function, user defined function, so main is nothing but it is a identifier, okay। argument arg, this is the name of a variable, this is the name of a variable, that is array variable and nothing, this is array variable,
so it is identifier. And n is also identifier. N is also identifier. N is a variable, so it is an identifier. तो कम से कम 4 तो बोलना था, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं समझ में आया, बट ये 4 तो बोलना था. ओके, यस, बी केयरफुल अबाउट द जावा, बिकॉज जावा इज नॉट C and C++, नॉट पाइथन. ठीक है, तो जावा में जो है बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ठीक है, खैर, आइडेंटिफायर क्लियर है. इसमें आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, नेम में बी, यस, नेम में बी क्लास नेम, कॉमा वेरिएबल नेम, कॉमा ऑब्जेक्ट नेम, कॉमा फंक्शन नेम, anything, okay, and etc. Okay, yes, ठीक है. आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड. ठीक है, अब टोटल मिला करके जो है तो जावा में कितने आइडेंटिफायर्स, हाउ मेनी आइडेंटिफायर्स आर अवेलेबल इन जावा, कितने आइडेंटिफायर है जावा में? यस, पाइथन में कितने? अरे पाइथन में कितने टोटल मिला के आइडेंटिफायर, वो याद रहा? अरे पाइथन में कितने आइडेंटिफायर्स है? उसी टाइम में बतलाया था, जिस टाइम में पाइथन में बतलाया तो उसी टाइम बतलाया था कि जावा में कितने आइडेंटिफायर्स है. यस, कितने आइडेंटिफायर्स हैं जावा में? आई मीन पाइथन में कितने हैं? सिंपल 33 आइडेंटिफायर्स आर अवेलेबल इन पाइथन. हम अभी जो है वो 35 के आसपास. ठीक है, इनिशियली 33. ठीक है, 33, ऑलमोस्ट 33 आइडेंटिफायर्स आर अवेलेबल इन. ठीक है, सी लैंग्वेज में भी उसी के आसपास है. रिमेंबर जावा में आई मीन रिजर्व वर्ड, कीवर्ड्स जो है वो 33 है. आइडेंटिफायर्स तो वो आपके हिसाब से, कीवर्ड्स जो है 53. और पाइथन में कितने हैं? कीवर्ड्स. यस, बाय मिस्टेक आई एम टेलिंग यू आइडेंटिफायर. दिस नंबर ऑफ कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स कितने हैं जावा में? यस, नंबर ऑफ रिजर्व वर्ड्स कितने हैं जावा में? 53. बट इन केस ऑफ पाइथन ओनली 35 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन पाइथन. और 33 जो है वो C++ में भी लगभग उतना ही, 33 के आसपास. ठीक है, यानी जावा में जो है सबसे ज्यादा कीवर्ड आपको देखने को मिलेगा. रिजर्व वर्ड जो है वो सबसे ज्यादा जावा में देखने को मिलता है. इसलिए जावा जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगने लगता है. ठीक है नहीं एक्चुअली में जावा, बट लगता है. ठीक है, अभी भी जो है एंड्रॉयड बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन है सारे जावा पर बनते हैं. नो अदर ऑप्शन, ओनली जावा इज. जावा जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, बट पाइथन में भी अभी कई जगह, जैसे कई ओल्ड प्लेसेज है जहां पर पाइथन नहीं यूज होता, बट जावा एवरीवेयर, ओल्ड टू न्यू, जावा हर जगह आपको यूज होगा. और जावा का क्रेज कभी इंड नहीं होगा, कभी नहीं. पाइथन का भी नहीं इंड होने वाला है, बट जावा का भी नहीं इंड होगा. ठीक है, बोथ आर द वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज. एंड जावा ऐप का जो एप्लीकेशन होता है वो फास्टर देन द पाइथन. ठीक है, यस. कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? कीवर्ड्स या इसको हम बोलते हैं क्या? रिजर्व वर्ड. कीवर्ड्स या इसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स. ये टोटल मिला के पाइथन में, आई मीन जावा में 53 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन जावा. 53 कीवर्ड्स जो है वो जावा में अवेलेबल.
53 कीवर्ड्स जो है जावा में अवेलेबल। कीवर्ड्स क्या होता है, आई थिंक कि एलिब्रेट करने की जरूरत है। कीवर्ड्स इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड, इट इज अ रिजर्व वर्ड फॉर द इंटरनल प्रोसेस ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, कि कीवर्ड कुछ नहीं होता, कीवर्ड इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड फॉर इंटरनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड, रिजर्व वर्ड। अच्छा, रूल्स, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर बताने की जरूरत नहीं है, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लैंग्वेज में आप लोग को बताया गया है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स के लिए रूल क्या होते हैं, सिंपल सिंपल जो आपको पाइथन में बताया गया है, जो आपको सी सी प्लस प्लस में बताया गया है कि मस्ट बी स्टार्ट विथ कैरेक्टर, आइडेंटिफायर कैनॉट स्टार्ट विथ नंबर, समथिंग लाइक दैट, वो सारा रूल वह यहाँ पर एप्लीकेबल। ठीक है, इसके केस में, आइडेंटिफायर के केस में। तो इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, रीजन क्या है कि आप लोग पढ़े हुए। ठीक है, एक ही चीज को बार बार डिस्क्राइब करना नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, बस एक चीज इसमें जावा जावा में क्या है आप लोग ध्यान रखिएगा, एक चीज यहाँ पर डॉलर सिंबल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर कैन बी यूज्ड इन जावा। ठीक है, वहां पर डॉलर सी सी प्लस प्लस इवन पाइथन में भी एप्लीकेबल नहीं था, बट जावा में आप लोग डॉलर सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। बाकी सारा रूल एकदम सेम टू सेम सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं एक्स्ट्रा। ओके, कीवर्ड, कीवर्ड पर आते हैं हम लोग। टोटल मिला के 53 कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है किसमें, जावा। 53 कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है जावा। ठीक है, 53 कीवर्ड्स अवेलेबल है किसमें, जावा। कौन कौन सी ये कीवर्ड्स, कौन कौन सी ये कीवर्ड्स है, यस, कौन कौन से जो है वो कीवर्ड्स है जावा में। टोटल मिलाकर के 53 कीवर्ड्स अवेलेबल है जावा। 53 कौन कौन से कीवर्ड्स है, लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा, इस व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा कौन कौन से जो आपको कीवर्ड्स है अवेलेबल जो कि जावा। तो रिजर्व वर्ड टोटल मिला के कितने हैं, रिजर्व वर्ड्स टोटल मिला के है 53। यस, कितने हैं, 53 जाओ। ठीक है, कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स, कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स, ये इसमें जो है वो दो तरह के, दो तरह के, कौन कौन से फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो होता है वो है, फर्स्ट जो होता है अक्टूबर तो ऊपर ले सीजन अक्टूबर कर ले। यस, रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं, रिजर्व वर्ड्स जो है वो दो तरह के होते हैं जावा। रिमेंबर, रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं जावा में दो तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स, कौन कौन से रिजर्व वर्ड है, फर्स्ट जो है कीवर्ड है, जिसको सिंपल सिंपल कीवर्ड बोलते हैं या फिर सिंपल रिजर्व वर्ड बोलते हैं, कीवर्ड। ठीक है, इसकी जो संख्या है वो कितनी है, 50। 50 जो है इसमें कीवर्ड्स, 50 जो है वो कीवर्ड्स। और रिजर्व लिटरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, रिजर्व लिटरल्स जो है वो टोटल मिलाकर के 3 है। रिजर्व लिटरल्स, दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व लिटरल्स। सारा की बात बात दोनों को सेम ही है, रिजर्व कीवर्ड्स भी इसको बोल सकते हैं, रिजर्व लिटरल्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिजर्व लिटरल्स, रिजर्व लिटरल्स, ये कितने हैं टोटल मिला के, 3 है। ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है रिजर्व वर्ड जो है वो दो तरह से इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो कीवर्ड, कीवर्ड जो कि 50 है, 50 है,
और दूसरा जो है वो रिजर्व लिटरल। रिजर्व लिटरल जो है वो 3 है, टोटल मिला के रिजर्व लिटरल जो है वो 3 ही है। ठीक है, वो कौन कौन सा है वो आप हाथ पे भी गिन सकते हो। रिजर्व लिटरल जो है वो टोटल मिला के 3 है। कौन कौन सा है, कौन कौन सा है? यस, पहला जो है, पहला जो रिजर्व रिजर्व जो लिटरल है, पहला पहला जो है वो रिजर्व लिटरल जो है, पहला जो है वो है, पहला जो है वो है ट्रू। ट्रू, ट्रू। यहाँ पर जावा में आपको ट्रू इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जावा में जो है वो ट्रू इस तरह से लिखना पड़ेगा। पाइथन में ट्रू में टी जो होता है वो क्या होता है, टी जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। बट जावा में जो ट्रू होता है, ट्रू होता है वो क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, फॉल्स, फॉल्स। दूसरा क्या है, फॉल्स। और जो तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, यस, नंबर थर्ड। एट नंबर थर्ड, थर्ड नंबर पर जो है वो है, वो है नल, नल। ठीक है, तो टोटल मिला के ये जो है वो 3 जो है रिजर्व लिटरल्स, 3 जो है वो रिजर्व लिटरल्स है। दैट इज फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा है, ट्रू है, ट्रू है। सेकंड कौन सा है, फॉल्स है। और थर्ड जो है वो क्या है, नल है। अब कीवर्ड्स कौन कौन से, अब कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन से, कीवर्ड्स में भी जो है वो 2 तरह से डिवाइड किया गया है। कीवर्ड, कीवर्ड को भी जो है वो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा तरीका जो है वो कीवर्ड को डिवाइड किया गया है, कौन कौन से तरीके से कीवर्ड को डिवाइड किया गया है। पहला जो है, पहला जो है, पहले को हम लोग बोलते हैं यूज्ड कीवर्ड और सेकंड को बोलते हैं अनयूज्ड। ठीक है, पहले को हम लोग बोलते हैं, पहले को हम लोग बोलते हैं यूज्ड कीवर्ड, पहले को हम लोग बोलते हैं यूज्ड कीवर्ड, यूज्ड कीवर्ड, यूज्ड कीवर्ड्स। और जो दूसरा है, दूसरे को बोलते हैं हम लोग अनयूज्ड कीवर्ड, अनयूज्ड कीवर्ड्स। ठीक है, अब ये अनयूज्ड और यूज्ड का क्या मतलब है सर? यूज्ड का मतलब है ये जो यूज होता है, अनयूज्ड का मतलब है जो नहीं यूज होता, जो नहीं यूज होता है। तो अनयूज्ड कीवर्ड कौन कौन से, अनयूज्ड कीवर्ड कौन कौन से? यूज्ड कीवर्ड में बहुत सारे, यूज्ड कीवर्ड में बहुत सारे, जैसे जैसे यूज्ड कीवर्ड में, जैसे जैसे आपका यूज्ड कीवर्ड में जो है, यूज्ड कीवर्ड में जो है वो कई सारे हैं। जैसे इफ हो गया, ठीक है, इल्स हो गया, इल्स हो गया, इल्स इफ हो गया, इल्सिफ हो गया, कॉमा, इस तरह से बहुत सारे जो है यूज्ड कीवर्ड्स में। बट अनयूज्ड कीवर्ड्स में, अनयूज्ड कीवर्ड्स में लिमिटेड है, अनयूज्ड कीवर्ड्स में लिमिटेड है। कौन कौन सा अनयूज्ड कीवर्ड है? आपका यूज्ड कीवर्ड जो है, टोटल मिला के यूज्ड कीवर्ड जो है वो आपका 48 है। कितना है, 48, 48 जो है वो यूज्ड कीवर्ड्स है, यूज्ड कीवर्ड्स है। जबकि अनयूज्ड कीवर्ड सिर्फ 2, जिसका यूज नहीं किया जाता है। कौन कौन से, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, वो है गो टू, गो टू। यानी जावा में जो है, जावा में जो है वो गो टू का इस्तेमाल नहीं, नहीं किया जाता। पहले था, बट अब जो है जावा के न्यू वर्जन में जो है वो गो टू को हटा दिया, गो टू को हटा दिया। ठीक है, सेकेंड वर्ड, सेकेंड वन इज कांस्टेंट, सेकेंड वन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। CONST नाम का एक पहले कीवर्ड था, जो कि सन पीपुल जो है वो अब हटा दिया गया। सन पीपुल जो है वो अब इसको हटा दिए, हटा दिए। ठीक है, सन पीपुल मीन्स जो डेवलपर्स हैं वो सब लोग जो है इसको हटा दिए। ठीक है, तो फिलहाल जो है रिजर्व वर्ड्स जो है कितने हैं टोटल मिला के जावा में, 53 है, 53 है। जिसमें 50 जो है वो कीवर्ड्स हैं, जो नॉर्मल कीवर्ड्स हैं, नॉर्मल कीवर्ड। और 3 जो है वो रिजर्व लिटरल्स हैं, रिजर्व लिटरल्स। ये जो है वो बुलियन डेटा टाइप के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जनरली जनरली ये जो है, ये जो है वो बुलियन डेटा टाइप के लिए यूज होते हैं। ये जो दोनों है, ये जो दोनों है, ट्रू और फॉल्स जो है बुलियन डेटा टाइप के लिए यूज होते हैं। किसके लिए, किसके लिए ये रिजर्व है? यस, किसके लिए रिजर्व है, बुलियन डेटा टाइप के लिए, बुलियन डेटा टाइप के लिए। ठीक है, रिजर्व फॉर, रिजर्व फॉर बुलियन डेटा टाइप।
बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। ये किसके लिए रिजर्व है? बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है नल, नल, ये किसके लिए रिजर्व है? ये किसके लिए रिजर्व है? नल, नल जो है, नल जो है वो रिजर्व है, नल जो है वो रिजर्व है ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, यानी कि इम्पटी, यानी डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो होता है वो नल होता है, ठीक है। रेफरेंस जो होता है वो नल होता है। इस कारण से ये डिफॉल्ट वैल्यू के लिए, डिफॉल्ट वैल्यू के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है नल, ठीक है। ये रिजर्व, रिजर्व जो है वो 3 है टोटल मिला के, ट्रू, फॉल्स, नल, ठीक है। और कीवर्ड्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, यूज्ड कीवर्ड और अनयूज्ड। एक्चुअली में अनयूज्ड कीवर्ड कुछ नहीं होता है, अनयूज्ड मतलब जिसका यूज अब खत्म कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसका यूज अब खत्म कर दिया गया, तो वो 2 है सिर्फ। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है वो गो टू है एंड सेकेंड वन इज कॉन्स्ट, ठीक है। और यूज्ड कीवर्ड 48 है, 48 पर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा, ठीक है। इसको आप बेटर है कि आप फोटो खींच लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया? यस, स्क्रीनशॉट हो गया। यस, कोई दिक्कत है इतना तक में? कोई दिक्कत है इतना तक में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व वर्ड्स और कौन कौन से होते हैं रिजर्व वर्ड्स? जावा में थोड़ा सा ये ज्यादा है, बट एक बार आप समझ लोगे देन इट बिकम्स इजी, वेरी इजी, ठीक है। ओके, ठीक है। यस, ठीक है। 53 कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है, अवेलेबल है जावा। अब कौन कौन से ये कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से ये कीवर्ड्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ जो है इसको लगातार अगर जो हम लिख रहे हैं उससे बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है वो पार्टिकुलर्स को डिवाइड करके लिखते हैं, यानी इसको भी जो है वो डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से डिवाइड किया गया, रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप, यानी रिजर्व, रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स फॉर डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप के लिए जो है वो रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, डेटा टाइप्स के लिए जो है वो रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हैं, रिजर्व वर्ड्स जो है डेटा टाइप के लिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, दैट पार्ट आई एम डिस्कस, ठीक है। सबसे पहला जो है बाइट, बाइट क्या है? बाइट। उसके बाद जो है शॉर्ट, शॉर्ट, फिर उसके बाद इंट, इंट, ओके। फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग, लॉन्ग, ओके। फिर उसके बाद जो है फ्लोट, फ्लोट, ठीक है। यानी जितने भी डेटा टाइप्स के नेम है वो सारे क्या है? दिस इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड, इट इज अ रिजर्व वर्ड, ओके। दिस इज नथिंग बट इट इज अ रिजर्व वर्ड, ठीक है। फ्लोट के बाद कौन सा है? डबल, डबल, फिर डबल के बाद कौन सा है? कैर, कैर के बाद कौन सा है? बूलियन, यस। जितने भी डेटा टाइप्स है ये सारे रिजर्व, ठीक है। तो टोटल मिला के कितना हुआ इसमें? कितना हुआ नंबर इसका? 8। काउंट भी करते जाना है, 53 हुआ कि नहीं, 53 हुआ कि नहीं, ठीक है। 8, ठीक है। अब रिजर्व वर्ड्स जो है, अब रिजर्व वर्ड्स जो है वो किसके लिए? रिजर्व वर्ड, वर्ड्स फॉर, रिजर्व वर्ड्स फॉर फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल के लिए भी कुछ रिजर्व किए गए हैं, जैसे जो लूपिंग कंट्रोल है, इफ दिस कंडीशन है, इसके लिए भी कुछ कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, इसके लिए भी कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं? कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं? पहला इफ, इफ, सेकंड वन
second one hills. Third one is switch. Fourth one is case, switch case. ओके, फोर्थ वन इज स्विच केस. फिर उसके बाद डिफॉल्ट. फिर उसके बाद कौन कौन सा है? फिर उसके बाद है फॉर. ठीक है. फिर उसके बाद डू के बाद वाइल, डू वाइल. ठीक है. फिर उसके बाद ब्रेक के बाद कंटिन्यू. फिर उसके बाद रिटर्न. तो टोटल मिला के कितने हैं इसमें? 11. कितने हैं इसमें? 11. टोटल मिला के कितने हैं इसमें? 11. तो 11 एंड 8 कितना हुआ? 19. एंड टोटल ये सब जो रिजर्व वर्ड्स हैं ये इतने हैं 90. ठीक है. तो आप लोग बेटर है कि आप लोग फोटो खींच लो, या फिर अगर जो आप नोट कर रहे हो तो बेटर है, बिकॉज मे बी पीडीएफ जो है इसका अवेलेबल ना हो पाए. मे बी, आई एम नॉट श्योर कि पीडीएफ मैं इसका बना पाऊंगा, क्योंकि टाइम अगर मिला तो बनेगा, अदरवाइज. ठीक है, हो गया. फोटो खींचा गया. ठीक है, ओके. ठीक है. नेक्स्ट ये सब जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो फ्लो कंट्रोल के लिए हो गए. अब जो है वो रिजर्व वर्ड्स जो है वो मॉडिफायर के लिए देखते हैं. रिजर्व वर्ड फॉर मॉडिफायर्स. रिजर्व वर्ड फॉर मॉडिफायर्स का क्या मतलब होता है? हैव यू हर्ड अबाउट द मॉडिफायर्स? मॉडिफायर्स का क्या मतलब होता है? मॉडिफायर का मतलब कुछ नहीं, सिंपल जो एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, साथ ही साथ जो वेरिएबल होता है स्टैटिक, फाइनल, ये सारा चीज जो है मॉडिफायर्स होता है. ठीक है. मॉडिफायर्स पर हम लोग डीपली चर्चा करेंगे यहाँ पर जावा में. ठीक है. फर्स्ट जो कीवर्ड है पब्लिक है. ठीक है. फिर उसके बाद प्राइवेट. फिर उसके बाद प्रोटेक्टेड. ठीक है. फिर उसके बाद स्टैटिक. डिफॉल्ट नहीं होता है. ठीक है. डिफॉल्ट में मेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए डिफॉल्ट नहीं होता. स्टैटिक. फिर उसके बाद जो है फाइनल. ठीक है. फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है. उसके बाद एक होता है यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड. ठीक है. नेक्स्ट जो है नेटिव फंक्शन होता है, नेटिव समथिंग. फिर उसके बाद होता है स्ट्रिक्ट. उसके बाद जो होता है स्ट्रिक्ट एफपी. यस, वीडियो जो है वो अवेलेबल अभी फिलहाल नहीं है, बट आज जो है वो कर देंगे. ठीक है. स्ट्रिक्ट एफपी, ये जो है स्ट्रिक्ट एफपी जो है वो क्या है कि वर्जन 1.2 से आया है. वर्जन 1.1.2 से आया है. 1.2 से पहले ये जो है नहीं था. वर्जन 1.2 से पहले ये नहीं था. ठीक है. स्ट्रिक्ट एफपी जो है वो वर्जन 1.2 से आया है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो ट्रांसिएंट. नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो ट्रांसिएंट. ठीक है. और नेक्स्ट जो है वो है वोलेटाइल. तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? यस, ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 11 हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. टोटल मिला के कितने हो गए? 11 हो गए. ठीक है. उसी तरीके से नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी कुछ कीवर्ड्स है यहाँ पर.
एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? सबसे पहला ट्राई। दूसरा दूसरा जो है वो कैच। तो फर्स्ट नंबर है ट्राई, सेकंड वन है कैच, कैच। थर्ड वन कौन सा है? थर्ड वन फाइनली, फाइनली, ठीक है। फोर्थ वन थ्रो, थ्रो, ठीक है। फिफ्थ वन जो है वो है थ्रो, थ्रो हो गया। फिर उसके बाद थ्रोस, थ्रोस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एसर्ट, एसर्ट, ठीक है। एसर्ट, ये 1.4 वर्जन से आया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्लास, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर अलग अलग रखें तो ये टोटल मिला के एक्सेप्शन हैंडलिंग में इतना ही होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना हो गया? ऑलमोस्ट 6 कीवर्ड है। 6 कीवर्ड जो है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग। यस, इसको भी जो है फोटो खींच लेना है। 6 जो है हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में टोटल मिलाकर के 6 कीवर्ड्स जो है वो हो गया। 6 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये सब चीजें जो है यूज करेंगे, देन यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी अबाउट दिस। ओके, हो गया ना? यस, स्क्रीनशॉट हो गया, अदरवाइज नोट हो गया, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट लेवल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, यस, अब जो है वो क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है देख लेते हैं। ये क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स, क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स, क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स, ये टोटल मिला के आपको है, टोटल मिला के ये जो है ये भी आई थिंक 6 के आसपास, 6 के आसपास है। कौन कौन सा है? फर्स्ट क्लास, क्लास। सेकेंड पैकेज, पैकेज, ठीक है। थर्ड इंपोर्ट, जैसा कि हम लोग कल यूज किए, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट आइस्ट्रिक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंपोर्ट। फिर उसके बाद एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस, 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 ठीक है। यस, टोटल मिला के 6 हो गए। ये 6 जो है वो क्लास से रिलेटेड कीवर्ड्स है। ये 6 जो है वो क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स है, ठीक है। अब जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड, अब जो है वो ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड ये कौन कौन से हैं और कितने हैं? ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड न्यू, न्यू। सेकेंड वन इज इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंस ऑफ में ओ एफ, ओ जो है वो कैपिटल नहीं है, रिमेंबर। इंस्टेंस ऑफ में ओ जो है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल, लोअर केस में, ठीक है। सुपर, सुपर कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो है दिस कीवर्ड। तो टोटल मिला कितने हो गए? ये 4, 4 कीवर्ड जो है टोटल मिला के हैं ऑब्जेक्ट रिलेटेड की। ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स जो है टोटल मिला के 4 है, ठीक है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, रिटर्न टाइप समथिंग लाइक दैट। अगर जो एक रिटर्न टाइप को भी मेंशन कर दिया जाए तो एक और कीवर्ड है, एक और कीवर्ड अवेलेबल है, दैट इज वॉइड, वॉइड। ये इसको अलग ही रखते हैं नंबर, ये एक कीवर्ड यहाँ पर वॉइड, वॉइड नाम का कीवर्ड है, ठीक है। ये रिटर्न टाइप है, जब जब कोई भी फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है,
कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, देन वी विल मेंशन दिस वर्ड। यही ना करते हैं, वर्ड का वर्क क्या है, रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, मेंशन करना है। ठीक है, एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि अगर जो आप सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना रहे थे, जिस टाइम आप सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम बना रहे थे, वहां पर अगर जो आप कोई भी मेथड बना रहे हो, कोई भी आप फंक्शन बना रहे हो, अगर आप उसका रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करते हो ना, रिटर्न टाइप अगर जो आप उसका मेंशन नहीं करते हो, देन वो ऑटोमेटिक जो है वो इंट टाइप ले लेता है। ठीक है, ऑटोमेटिक क्या ले लेता है, वो इंट टाइप ले लेता है। बट जावा में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है। रिमेंबर, जावा में जो है वो आपको हर हाल में, जावा में जो है हर हाल में आपको जो है वो मेंशन करना ही है। ठीक है, हर हाल में जो है वो रिटर्न टाइप मेंशन करना ही है जावा। ठीक है, पाइथन में तो रिटर्न टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पाइथन में तो रिटर्न टाइप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जिस टाइप का आप रिटर्न कर दीजिएगा वो रिटर्न हो जाता है। बट जावा में आपको हर हाल में रिटर्न टाइप मेंशन करना है, हर हाल में रिटर्न टाइप जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, ओके। अगर जो आप सी और सी प्लस प्लस में अगर जो आप मेंशन नहीं करते हो, जैसे वर्ड मेन, इंट मेन, ये सब नहीं लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एक्सेप्टेड, हैप्पीली एक्सेप्टेड, बिकॉज वो डिफॉल्ट जो है वो इंट टाइप कर देता है। बट पाइथन आई मीन जावा में ऐसा कुछ नहीं, जावा में ऐसा कुछ भी नहीं। जावा में आपको हर हाल में जो है रिटर्न टाइप देना ही है। ठीक है, अगर कुछ नहीं देना है देन यू हैव टू मेंशन दैट पार्ट, void data type। ठीक है, void द रिटर्न टाइप। ओके, यस। और उसके बाद जो है वो अनयूज्ड कितने हैं, अनयूज्ड कीवर्ड्स, कीवर्ड कितने हैं, अनयूज्ड कीवर्ड्स कितने हैं टोटल मिला के, अरे अनयूज्ड कीवर्ड्स कितने हैं जावा में, अनयूज्ड दो, दो कौन कौन सा, गो टू और कांस्टेंट। तो टोटल मिला के हो गया दो, दो कौन कौन सा है, गो टू एंड सेकंड वन इज कॉन्स्ट, कांस्टेंट। ये जो दो है वो अनयूज्ड कीवर्ड है, अनयूज्ड कीवर्ड है। ठीक है, ओके, सबको सबको काउंट कर लीजिएगा, 53 आना चाहिए। ठीक है, रिजर्व लेटरल्स कितने हैं, रिजर्व लेटरल्स, लेटरल्स कितने हैं, रिजर्व लेटरल्स कितने हैं, तीन, तीन टोटल मिला के, कौन कौन सा, यस कौन कौन सा है, ट्रू, ट्रू, ठीक है, ट्रू, फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड नल, ट्रू फॉल्स एंड नल, ट्रू फॉल्स एंड नल। ये जो है वो तीन तीन जो है वो रिजर्व रिजर्व कीवर्ड्स हैं। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड्स जो है वो टोटल मिला के तीन है। यस, कैन यू काउंट प्लीज, काउंट, तीन दो पांच, एक छः, छः चार 10, छः 16, 16, 16 और छः 22, 22 एक 23 और 10 43, 43 और 43 और 8 कितना हो गया, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया क्या 53 से ज्यादा हो गया, 11 8 कितना 19, 19 और एक 20 10 30, 36, 36 और 6 कितना हो गया 42, 42, 42 एंड 4, 42 एंड 4, 46, नो ठीक है, 46, 46 एंड 6 कितना 52, 46 एंड 6 52। एक कहाँ मिस हुआ, एक और कहीं मिस हो रहा है, टोटल मिलाकर कितना हुआ, टोटल मिलाकर कितना हुआ 53 नहीं हुआ, 8 यहाँ पर हुआ। यस, कैन यू काउंट प्लीज, 53 नहीं हुआ 52 हुआ, 19 और एक 20 10 30, 6 36, 6 42, 4 46, 46 और 6 52 यानी 52, एक कोई छूटा, यस एक कोई छूटा है,
एक कोई छोटा है क्या? कोई भी? यस, यस, मे बी कुछ छुटा हुआ होगा। यस, 53 ही होता है, ठीक है। एक कोई मे बी कोई छूट रहा होगा, बाइट्स और 10 समथिंग लाइक दैट। 86 and 6। 42। यस, कोई ना कोई यहाँ पर छूट रहा है तभी जा करके। 8, 11, 19, 30, 36, 42, 46, 47, 49। यस, 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 यस। दिस कीवर्ड कहीं लिखे हैं? यस, यहाँ पर लिखे हुए हैं। यस, मे बी एक जो है वो कहीं छूट रहा होगा, उसको देख लेंगे। यू कैन गो थ्रू द गूगल, नो प्रॉब्लम। कोई एक जो है वो छूट रहा होगा कहीं, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 53, ठीक है। 53 जो है वो कीवर्ड्स हैं। यस, यस, एक जो है, यस, यस, एक जो है याद आ गया। नो, 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 एक और होता है इन्नम। यस, इन्नम। हैव यू हर्ड अबाउट द इन्नम डेटा टाइप? इन्नम, इन्नम, इन्नम जो है एक होता है। अभी जो है ध्यान पे आया, इन्नम, इन्नम डेटा टाइप। हैव यू हर्ड अबाउट इन्नम डेटा टाइप? यस, अगर जो इन्नम डेटा टाइप कुछ ऐसा है कि अगर जो 100 स्टूडेंट्स है ना, 100 स्टूडेंट्स अगर जो पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, सी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, उसमें से 99 को पता नहीं इन्नम क्या है। 99 को पता नहीं है इन्नम क्या है। लाइक यू, आपको पता है इन्नम क्या है? व्हाट इज इन्नम? डोंट ब्लेम मी बिकॉज सी लैंग्वेज हम आपको नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। सी लैंग्वेज हम आपको नहीं पढ़ाए थे, सो डोंट ब्लेम मी। व्हाट इज इन्नम? इन्नम, इन्नम जो है सिंपल एक डेटा टाइप है। इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी जो है वो किस तरह का है? स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है। इन्नम, एक जो छूट रहा था, इन्नम, इन्नम डेटा टाइप। जैसे जैसे इन्नम कुछ नहीं होता, सिंपल। अगर जो आपको कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, क्या चाहिए आपको? अगर जो आपको कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर द इन्नम। जैसे 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 सिंपल जो है वो क्या चाहिए आपको? जैसे एनम मंथ, एनम मंथ, ठीक है। और इसके अंदर आप 12 वैल्यू डाल दीजिए, जनवरी, फरवरी, समथिंग लाइक दैट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके आप दिसंबर तक डाल दीजिए, ठीक है। ये कितने वैल्यू हो गए टोटल मिला के? आपके 12 वैल्यू हो गए। यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज जो होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं, जो कि स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू होते हैं, और वो हमेशा फिक्स वैल्यू होते हैं। जैसे आपको वीक का लेना है, टोटल मिला के 7 वैल्यूज होंगे। मंथ को लेना है तो टोटल मिला के 12 वैल्यूज होंगे। इस तरह से जो है वो फिक्स होता है। खैर, इसमें जब हम डिस्कस करेंगे ना, देन I will explain it in C language first, then C++, and then Java. Okay, because you are not aware with the enum. So I will explain it first in C, then C++, then in Java. Okay, so don't worry about this. Yes, enum. तो टोटल मिला के कितने हो गए? 53 कीवर्ड्स हो गए किसमें? जावा में। क्लियर है?
टोटल मिला के कितने हो गए? 53 कीवर्ड्स जो है वो हो गए जावा। 53 हो गया रिजर्व वर्ड्स। यस। अब कुछ कंक्लूजन के आधार पर आप लोग देख सकते हैं, कुछ कंक्लूजन अगर जो हम निकालें एबव रिजर्व वर्ड्स के बेसिस पर, मतलब जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं उसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि सभी जो कीवर्ड्स हैं, सभी जो कीवर्ड्स हैं, चाहे कोई भी कीवर्ड्स हो, यहाँ पर आप देखो कोई भी कीवर्ड्स हो, सभी कीवर्ड्स जो है वो स्टार्ट होते हैं किससे? लोअर केस से। लोअर केस से। और एंड भी होते हैं लोअर केस, यानी ये सारे कीवर्ड्स में कहीं भी अपर केस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रिमेंबर, नो अपर केस, नो अपर केस कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन 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 कीवर्ड्स इन जावा। ठीक है, इसका मतलब है जावा के कीवर्ड्स में कोई भी अपर केस कैरेक्टर्स को का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई भी अपर केस कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब जितने भी है वो सब जो है वो लोअर केस में। ठीक है। और इवन इवन यहाँ पर भी जो देखिए, जो कि मोर देन वन को भी मिला करके बनाया गया है, जो कि मोर देन वन को भी मिला करके बनाया है, जैसे स्ट्रिक्ट एफ पी, इसमें भी एफ पी जो है दोनों क्या है, लोअर केस में है। इंस्टेंस ऑफ, ये भी जो है वो क्या है, ऑफ भी जो है वो लोअर में है, वो जो है वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, वो भी स्मॉल केस। क्लियर है? व्हाट इज द रेस्ट कंक्लूजन अबाउट दिस वन? ठीक है, या ओके। क्लियर है या कोई दिक्कत? कंक्लूजन में कोई दिक्कत है? फर्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। ठीक है, यस, ओके। अब जो है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डेटा टाइप की तरफ। ठीक है, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप, डेटा टाइप इन इन जावा। अब जो है जावा में डेटा टाइप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में जो है कौन कौन से डेटा टाइप्स जो है वो अवेलेबल है उसके बारे में। ठीक है, जावा में जो है वो कौन कौन से डेटा टाइप्स जो है वो अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जावा में डेटा टाइप्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप? फर्स्ट जो होता है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव का क्या मतलब है? प्रिमिटिव का क्या मतलब है? प्रिमिटिव का मतलब है जिसके लिए पहले से ही मेमोरी एलोकेट हो जाता है, जिसका साइज पहले से फिक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड नॉन प्रिमिटिव किसको बोलते हैं? जिसका साइज फिक्स नहीं होता है, कंटेंट्स के बेसिस पर उसका साइज जो है वो डिसाइड होता है। दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे इनसाइड जावा a string is non-primitive data type, and most of the collection frameworks are non-primitive. Okay, a string data type is a non-primitive data type, and most of the collection data type are non-primitive. Okay, then non-primitive will be discussed soon. Okay, so let me discuss about the primitive data type. Okay, primitive data type, तो सिंपल एक चीज जो है, मेरे हिसाब से आज जो है वो टाइम है ना अभी? बस अभी है टाइम, अभी कोई आप लोग को दिक्कत नहीं है? अभी आधा घंटा और क्लास चले तो कोई दिक्कत? यस, एनी प्रॉब्लम? यस, अंकिता, आर यू हैव एनी प्रॉब्लम?
with you. ओके ओके, ठीक है ओके। तो मेरे हिसाब से डेटा टाइप जो है वो कल ही डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा डेटा टाइप। ओके, देन इट विल बी डिस्कस कल। और कल जो है वो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए कि नेट खत्म हो गया, क्या हो गया है, आई डोंट नो। ओके।